नमस्कार, मैं कुमार आशीष और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। अभी हम सहरसा से 9 किलोमीटर दूर सतरकटिया प्रखंड के सहरबा पहुंचे हैं। सहरबा गांव को लोग कैंसर गांव भी कहते हैं। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इस गांव में 2020 में एक धर्मी यादव नाम के व्यक्ति की कैंसर से मौत हुई थी, जिसके बाद इस गांव में इस बात की सुगबुगाहट उठ गई कि गांव में कई और कैंसर के मरीज़ हैं। जिसके बाद जांच टीम आई और जांच टीम ने जब जांच किया तो इस गांव ही नहीं, आसपास के इलाके में दर्जनों ऐसे मरीज़ सामने आए। लोग बताते हैं कि 40 से अधिक मरीज़ उस टाइम सामने आए थे। जिसके बाद यहाँ लोग डर गए, सहम गए और सहरबा को ही नहीं, आसपास के इलाकों को कैंसर की नज़र से ही देखा जाने लगा। हालांकि इस बात को प्रभात खबर द्वारा काफ़ी मुखर होकर प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद पूरे देश से इस बात की चर्चा होने लगी और देश विदेश की मीडिया भी यहाँ पहुँचने लगी। नतीजा यह हुआ कि टाटा मेमोरियल की टीम यहाँ स्कैनिंग के लिए पहुँची। यहाँ के डीएम, सीएस सभी ने अपनी सक्रियता दिखाई, जिसके बाद पेशेंट की जांच की सूची तैयार हुई और उस टाइम बताया गया कि यहाँ पर 100 बेड का एक अस्पताल सहरसा में बनाया जाएगा, जहाँ की कैंसर का इलाज होगा। लेकिन अभी तक 2024 की बात करें तो इस इलाके में लगभग 300 से अधिक लोग मौत के काल में समा चुके हैं, जहां उनकी जो यादें हैं बस कैंसर को लेकर बनी हुई हैं। अब लोग बताते हैं कि इस गांव में इलाज को लेकर लोग बाहर मुंबई, दिल्ली, पटना या आईजीएमएस में, टाटा मेमोरियल, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। लेकिन गांव में अगर इलाज, सहरसा में अगर इलाज की व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से गरीब लोग जागरूकता का अभाव में इधर उधर भटकते नहीं। हालांकि गांव के लोग बताते हैं कि जिनको इलाज कराने की क्षमता है वो तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव में काफ़ी सारे लोग इस बीमारी में इधर उधर भटकते ही यहाँ दम तोड़ देते हैं। चारों ओर इस हरियाली को देखकर खुश हो गए होंगे आप। कुदरत ने एक हाथ से इस गांव पर नेमत लुटाई है तो दूसरे हाथ से बेपनाह दर्द भी दिया है। क्या आपका अनुभव रहा है ग्रामीण के रूप में? हम ग्रामीण हैं, सहरबा गाँव मेरा है। मेरा नाम मनोज यादव है। यहाँ जब 2020 में जब कैंसर की, जब एक आदमी धर्मी यादव का इलाज हुआ तो कैंसर पाया गया, तो उस लक्षण से देखें हम तो 13-14 आदमी इससे पहले भी मर चुके थे। और हमारे गांव इतना सुदूर इलाका है जो अपनी खेती करते हैं। अब खाद पानी नहीं, पानी देते हैं, खाद नहीं देते हैं, कीटनाशक दवाई भी नहीं छिड़काते हैं डर के मारे, और वो शुद्ध भोजन खाते हैं। पानी का भी जांच हुआ, फिर भी देखते हैं जो इस बीमारी बढ़ते जा रहा है। पता नहीं क्या कारण है, इससे समझ नहीं आता है। लोग भयभीत इतना है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है और डरे सहमे हैं। जो लोग एक दूसरे को बोलना भी मना कर दिए हैं, जो भाई आप क्या है नहीं है मत बोलिए, हमको पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो आप बताइए जो हम लोग क्या खाएंगे? जब टाटा मेमोरियल से जब आया, डॉक्टर साहब बोला जो खान पान में भी होता है, नशे में भी होता है। यहाँ नहीं कोई नशा करता है, न धूमपान करता है, न दारू पीता है, न शराब पीता, कुछ नहीं। और फिर भी इस तरह की बीमारी बढ़ते जा रहा है। हम लोग तो काफ़ी डरे हुए हैं। यह है सहरसा जिले का सहरबा गांव। इसे कैंसर गांव भी कहते हैं। इस एक गांव में कैंसर के 40 मरीज हैं। आसपास के लोग डर के मारे इस गांव में जाने से बचते हैं। बीमारी को लेकर क्या अनुभव रहा आपका इस गांव में बतौर पत्रकार, यह बताइए। देखिए, 2020 में जब यहाँ से कैंसर से मौत होने लगा तो हम लोग उस पर रिसर्च शुरू किए और अपने स्तर से सर्वे किए 70 पंचायत के विभिन्न टोला का। उस समय में जब हम अपने गांव, मेरा घर सहरबा है, हमारे पिताजी की मृत्यु भी 2020 में कैंसर से हुई। और जब सहरबा में पता किए कि इससे पहले भी कैंसर से मौत हुई है
तो पता चला 3-4 साल के दरमियान 13 लोगों की मौत कैंसर से इस गांव में हुई है। फिर हम लोग पूरे पंचायत का सर्वे किए तो पूरे पंचायत से 35 लोगों का नाम उस समय में आया। बहुत लोग कैंसर के बारे में बताता भी नहीं था। 35 लोगों का नाम आया शुरू में जो कैंसर से मौत हुई है, और 15-16 लोग उस समय पीड़ित थे कैंसर से। तब एक रिपोर्ट हम लोग छापे थे और उस रिपोर्ट पर जब जिला से डीएम संज्ञान लिया और टीम गठित करके भेजा गया स्वास्थ्य विभाग का, तो जब सीएस के नेतृत्व में यहाँ जांच शुरू हुआ तो उस समय में 35 लोगों का पुष्टि करके सीएस भेजे यहाँ से रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को पटना। और तब से उसके बाद फिर डीएम के संज्ञान पर आईजीएमएस की टीम आई, यहाँ जांच हुआ। 100 लोगों का जांच हुआ, 35 लोगों में कैंसर मिला। फिर टाटा मेमोरियल से 2022 में टीम आई, 100 लोगों का जांच हुआ, उसमें स्वस्थ लोगों का 7 लोगों में शुरुआती पीरियड का कैंसर पाया गया, यानी 7%। तब से इस कैंसर का मामला उजागर है। अभी तक हमको लगता है 3-4 साल के दरमियान पूरा प्रखंड में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 40-50 केस तो अभी भी है जो विभिन्न जगह इलाजरत हैं। अगर घर घर सर्वे हो तो हमको लगता है बहुत केस मिलेगा, लेकिन अभी तक इस पर रोकथाम के लिए कोई सरकारी स्तर से प्रयास नहीं हुआ है, जबकि सरकार के संज्ञान में है। लोग काफ़ी भयभीत है इस गांव में कैंसर से। बात केवल सहरबा की नहीं है, पूरे 70 कटिये प्रखंड में लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं उन्हें भी कैंसर के आगोश में आने का खतरा सता रहा है। विभाग के सर्वे का रिपोर्ट है जो 70 पंचायत में 25 को उस समय पेशेंट मिले। अब इतनी स्थिति खराब हो गई है जो गांव छोड़ करके भागने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। ये कब भाग जाए, इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। 70 कटैया प्रखंड के दर्जनों गांव में बीते 10 वर्षों से कैंसर फैलता जा रहा है। आप भी वहां कैंप लगा चुकी हैं, क्या कारण समझ में आया था? देखिए 70 कटैया में हम लोग कैंप लगाए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग ये बोल रहे थे सिर्फ 70 कटैया में ही कैंसर है, सिर्फ 70 कटैया में ही कैंसर है। पर ऐसा मेरा अनुभव से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ 70 कटैया में ही कैंसर है। जहाँ तक 4 साल, मुझे 3.5-4 साल हो गया है यहाँ पे काम करते करते, मुझे हर जगह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70 कटैया से ही ये हो रहा है। तो जैसे 70 कटैया के लोग हैं, बाकी लोग भी वैसा ही है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं की महिला को स्तन कैंसर होता है, ऐसा नहीं होता। शहर के, चाहे शहर के कोई भी, चाहे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पढ़ी लिखी हैं या काम करती है महिला, हर लोग को कैंसर का खतरा है, जो सभी लोगों को। लोग कहते हैं कि नशा या अशुद्ध भोजन करने से यह बीमारी होती है। यहाँ के अधिकतर लोग अपने खेतों में अनाज उपजा कर खाते हैं, फिर भी कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं लगातार। क्या कारण लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ये समझते हैं कि जितना मेरा भी अनुभव है कि जितना भी कैंसर हम लोग को दिखा है वो ज़्यादातर गांव के लोग में ही देखा गया है, लेकिन शहर के लोग में भी देखा गया है। गांव के लोग में अधिकतर इसीलिए मुंह का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। जो आप बता रहे हैं कि खेती जो करते हैं लोग सिर्फ उसी में होता है, ऐसा नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी लोग खेती करते हैं वो खैनी से नशा, आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बिना खाना पीना खाए वो तंबाकू और खैनी रखते हैं मुँह के कारण से, जिनका असर शरीर पे ज़्यादा जल्दी हो रहा है कंपेरेटिवली जो शहर के लोग जो थोड़ा मोड़ा कम खाते हैं। हाँ, जो जैसे बहुत सारे हम लोग देखे हैं पेशेंट कि यहाँ से एकदम 15-20 साल की उम्र में चले जाते हैं बाहर, शहर चले जाते हैं कमाने के लिए और बीमारी लेकर के आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो बाहर जाते हैं बिना खाना पीना वगैरह करके सिर्फ तंबाकू और खैनी वगैरह मुंह में रखते हैं और सिर्फ निरंतर काम करते रहते हैं। उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार लेते होंगे। कहने को होता है कि वो खाना खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पौष्टिक आहार तो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि खैनी अगर कोई खा रहे हैं बिल्कुल वैसे, क्योंकि खैनी और गुटखा ये जो हम लोग का जो इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक चीज़ होता है वो खैनी गुटखा होता है। क्लास 1 कार्सिनोजेनिक होता है, जो लोग समझते नहीं है। हम लोग भी बहुत लोग आता है पूछते हैं कुछ नशा करते हैं, नहीं। जब हम लोग पूछते हैं खैनी खाते हैं, हाँ, तो लोग को ये भी नहीं समझ में आता कि खैनी भी एक तरह का ये नशा है। लेकिन वहाँ महिलाओं में भी ऐसा हो रहा है लगातार। देखिए, महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो अभी हम देख रहे हैं वो है स्तन कैंसर। और आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे विश्व भर में
स्तन कैंसर पूरा ही एकमात्र पहला कैंसर है जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, पहले नहीं था, लेकिन अभी विश्व में ऐसा, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, ऐसा कोई भी एज ग्रुप हम नहीं देखे हैं। अगर हम चाहे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, शहर की महिला है, गांव की महिला है, शिक्षिका है या वो सिस्टर है, हर लोग स्तन कैंसर से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए स्तन कैंसर के लिए मैं यही बोलूँगी, चाहे आप गांव की महिला हो या शहर की महिला हो, आपको अपना स्तन का जांच खुद करवाना चाहिए। और सबसे बेसिक जांच होता है वो है स्वयं स्तन की जांच करना, जो कि हर महिला को हर महीने खुद करना चाहिए निरंतर। सबसे पहले अगर छोटा सा भी गांठ है वो आपने आइए, और मेडिकल कॉलेज वगैरह में FNAC और बायोप्सी की सुविधा है, जो कि कम से कम आप ये आश्वस्त रह सकते हैं कि जो आपको अंदर में गांठ या गिल्टी हो रहा है वो कहीं आगे कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है। कम से कम बिना जांच कराए हुए आप रुक नहीं सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इन गांव के पानी की भी कई बार जांच की गई है, सब कुछ ठीक पाया गया है, और क्या कारण हो सकता है? देखिए, पानी का जांच के लिए तो टीम आई थी, ये हमको भी पता है, ठीक है ना, पर ये सब एक अलग कारण है, ठीक है ना, जो पानी का जांच, तो उस चीज़ को बार बार करके हम सिर्फ सतर्क कटैया में हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ पानी का ही एक कारण है। बहुत सारा चीज़ होता है जो धीरे धीरे, पहले आप विश्वास कीजिएगा, स्तन कैंसर का पहले 2 ही जीन म्यूटेशन के कारण से लोग को कैंसर था, BRCA1 BRCA2, पर अभी के टाइम पे बहुत सारा अलग अलग जीन म्यूटेशन है, जिनके परिवार में कभी कैंसर होता नहीं था, उन महिलाओं को कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये आश्चर्यचकित बात है। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस में पर्यावरण और ये सब चीज़ें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये है कि पौष्टिक आहार, स्वयं जो शुरुआत की जो जांच है वो सब चीज़ हम कराएं, और ये सब चीज़ जो शुरुआती अगर करवा लेने के बाद अगर शुरुआती में अगर स्तन कैंसर होता है तो उसका बाकायदा प्रॉपर तरीके से इलाज करें। बहुत लोग क्या होता है कि अगर स्तन कैंसर निकलता है तो बहुत पहले यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि आपको कैंसर है, चले जाते हैं गाँव, वहाँ जाते हैं, कोई बोलता है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं। जब 2 साल और बढ़ जाता है तो जब तब आकर के आते हैं, तब तक में लेट वो स्टेज 2 से स्टेज 3 में जा चुका होता है। तो इसीलिए ऐसा ना होने दे, जब आपको पता है कि आपको निकल गया है तो प्रॉपर तरीके से कीमोथेरेपी, सर्जरी, हम कितने पेशेंट हैं जब हम सुपौल में थे, हम लोग उनका इलाज करवाएं, प्रॉपर इलाज करवाएं, सारा पेशेंट जो पूरा इलाज करवाएं, प्रॉपर पूरा ठीक हो गया है पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतर्क कटाइए, हर एक जगह पे स्तन कैंसर तो आने वाले टाइम पर बढ़ेगा ही। अगर आप भी देख रहे हैं तो आपके घर के महिला को भी पूरा जो नियंत्रण जांच होता है, मैमोग्राफी और ये सारा चीज़ें, ये सब चीज़ को एकदम रेगुलर वे में अगर 30-35, यहाँ तो नहीं होता है, बट शहर वगैरह में एक रेगुलर बॉडी के चेकअप में इस चीज़ को डाला जाता है। तो यहाँ पे जागरूकता का कमी है, तो थोड़ा जागरूक ज़्यादा हुए तो इस चीज़ को हम आगे उस चीज़ को रोक सकते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहला तो मुंह का कैंसर के लिए कि जो लोग खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो अपना, जब यहाँ पे हर एक जगह पे पूरे 38 जिला पे आप कहीं पे भी किसी भी जिले में हर एक जगह पे एक कैंसर स्क्रीनिंग टीम बैठती है, वहाँ जा करके आप अपना मुंह का जांच करवाइए। जहाँ पे शुरुआती कोई लक्षण अगर होता है, जैसे मुंह का कम खुलना है, सफ़ेदीपन है, लालीपन है, कोई छाला अगर आपको लग रहा है कि 1 महीने से अंदर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसी समय उसका प्रॉपर जांच करवा करके आप उसको आश्वस्त अपने आप को दिलाइए कि वो कैंसर नहीं है। ये नहीं कि उस चीज़ को पूरा बढ़ करके मुंह के बाहर फट के आने दें, पहला। दूसरा, स्तन कैंसर के लिए हर एक महिला, अगर आप 30 के ऊपर हैं, जब भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हैं, आशा एएनएम का, तो हम हमेशा यही बोलते हैं, स्वयं की जांच करें। हर आप महीना में 1 दिन अपने लिए समय निकाल करके आप इस चीज़ के लिए, गर्भाशय का कैंसर के लिए, बच्चेदानी का कैंसर के लिए, कोई भी महिला अगर उनको लग रहा है कि काफ़ी दिन से उनको पानी निकल रहा है, कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, संबंध बनाने के टाइम पे कोई खून निकल रहा है, या ऐसे भी दो माहवारी के बीच में माहवारी है, नियंत्रण आकर के यहाँ पे जांच कराएं। सत्तरकटिया में कैंसर महामारी के रूप में आई है, और महामारी इस कदर हावी हुई कि लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को भी बेचने से बाज नहीं आए। कई लोगों ने अपनी खेत, ज़मीन, घर तक बेच दी, लेकिन ज़िंदगी नहीं बचा पाए। इसके पीछे लोग वजह बताते हैं कि जब बीमारी का शुरुआती दौर होता है तो जागरूकता की कमी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। अगर जागरूकता रहेगी तो लोग इस बीमारी से लड़ पाएंगे। टाटा मेमोरियल जैसे संस्थान में कैंसर के 3rd स्टेज के मरीज को भी बचाया गया है। इसके कई उदाहरण यहाँ सामने हैं। फिर भी लोग जागरूकता का अभाव में नशा को प्राथमिकता देते हैं। तंबाकू, शराब जैसे नशों के सेवन से इस तरह की बीमारी काफ़ी पनपती है। इससे दूर रहने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं, और समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।